हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग चैप्टर 27 का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें भूमंडलीकरण की विशेषताओं के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको पहले क्लास में बताया जा चुका है कि भूमंडलीकरण किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की एक आर्थिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। तो आइए हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। भूमंडलीकरण में विशेषताओं का समावेश है जो इनकी प्रकृति को स्पष्ट करती है। विभिन्न लेखकों ने इन विशेषताओं को जिस रूप में स्पष्ट किया है, उन्हें निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। ये विशेषता है नंबर 1, सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन। भूमंडलीकरण की मुख्य विशेषता सभी देशों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण विकसित करना है। इसका तात्पर्य है कि एक देश में बनने वाली जो वस्तुएं अधिक उपयोगी होती हैं, उन्हें दुनिया के सभी बाज़ारों में खरीदा जाने लगता है। जिन वस्तुओं का संबंध समाज के उच्च, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से होता है, उनका उत्पादन अधिक होने लगता है। यह ध्यान रखा जाता है कि इन वस्तुओं की गुणवत्ता अधिक हो। पूरी दुनिया में डिब्बाबंद खाने की योग्य वस्तुएं, फास्ट फूड और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का बढ़ता हुआ उपभोग सार्वभौमिकरण का एक उदाहरण है। सेकंड पॉइंट है एकीकरण या इंटीग्रेशन। भूमंडलीकरण की एक विशेषता विश्व स्तर के विभिन्न संगठनों के बीच एकीकरण होना है। इनका उद्देश्य पर्यावरण को स्वस्थ बनाना, पुरुषों और महिलाओं के विभेद को कम करना, सामान्य लोगों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, आतंकवाद की रोकथाम करना तथा दुर्बल वर्गों की दशा में सुधार करना होता है। मानवाधिकार पर दिया जाने वाला जोर तथा न्याय के आधारभूत सिद्धांतों का पालन ऐसे एकीकरण को स्पष्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है सजातीयता या होमोजेनिटी। भूमंडलीकरण का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें विभिन्न देशों के लोगों के व्यवहारों में समानता पैदा होने लगती है। अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए भाग दौड़, होटल और रेस्टोरेंट की संस्कृति, सौंदर्य प्रसाधनों का बढ़ता हुआ उपयोग, विभिन्न सजातीय समूहों के बीच कम होती हुई दूरियां, विलासितापूर्ण जीवन तथा आधुनिकता की मनोवृत्तियां भूमंडलीकरण से पैदा होने वाली सजातीयता के उदाहरण हैं। फोर्थ पॉइंट है तकनीकी योग्यता और कुशलता, टेक्निकल एबिलिटी एंड एफिशिएंसी। जैसे जैसे भूमंडलीकरण बढ़ रहा है, लोगों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी तकनीकी योग्यता और कुशलता को बढ़ाकर दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर सकें। रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्रों में विविधता इस दशा का आवश्यक परिणाम है। भूमंडलीकरण की दशा में परंपरागत व्यवसायों का अधिक महत्व नहीं रह जाता। फिफ्थ पॉइंट है समीपता या प्रॉक्सिमिटी। भूमंडलीकरण का संबंध एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसका संबंध किसी एक देश से न होकर
विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के मिले जुले रूप से होता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं तथा लोगों के व्यवहारों में इस तरह के परिवर्तन होने लगते हैं जो विभिन्न देशों को एक दूसरे के समीप ला सकें। 6 पॉइंट है शक्ति का केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्ति का केंद्रीकरण भूमंडलीकरण की एक मुख्य विशेषता है। इस शक्ति का संबंध पूंजी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक क्षमता और संगठन से है। यही कारण है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से पिछड़े देशों की तुलना में विकसित देशों को अधिक लाभ मिलने लगता है। तो इन सब विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और बौद्धिक संपदा के आदान प्रदान पर कम से कम प्रतिबंध होते हैं। आयात में छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के उपयोग की अनुमति, परिवर्तनीय मुद्रा प्रणाली और आर्थिक सुधार भूमंडलीकरण के आधार हैं। विभिन्न देशों द्वारा उन नीतियों का पालन किया जाने लगता है जो किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई जाती हैं। इस प्रकार भूमंडलीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है जो विभिन्न देशों की सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाने से संबंधित है। तो इस प्रकार आज के क्लास में भूमंडलीकरण की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। अब अगले क्लास में भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणाम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और भूमंडलीकरण के नकारात्मक परिणाम भी क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।